नमस्ते प्रिय युवा साथियों, जय जगत, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज विश्व योगा दिवस है। विश्व योग दिवस की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जीवन में अस्त-व्यस्त न रहें, ऐसी मंगल कामनाएँ हैं। मित्रों, आज का विषय है योग। योग को इसलिए चुना है कि विश्व योग दिवस है और हमें योग की बात करना चाहिए और भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में योग का अपना एक बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ पे योग को लेके जितना काम हुआ है शायद कहीं नहीं हुआ, और लेकिन हमें धन्यवाद देना पड़ेगा हमारे मोदी जी का, जिन्होंने वापस योग का स्वर्णिम युग लेके आए और हम लोग आज पूरे विश्व को योग का संदेश दे रहे हैं। मित्रों, मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं जो मैं योग के साथ आप लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे पतंजलि ने कुछ सूत्र दिए हैं। उनमें लिखा है, योगः कर्मसु कौशलम। हमें जो भी कार्य मिले, हमें जो भी जिम्मेदारी मिले, हमें उसे अच्छे ढंग से निभाएं, यह भी एक योग है। योग चित्त वृत्ति निरोधः, माने ये योग है। चित्त माने हमारा मन, वृत्ति माने हमारी आदतें, उनको रोकने का काम करता है। लेकिन आज हम प्रायः देखते हैं कि योग हम कब कर रहे हैं। योग हम शौक से नहीं कर रहे हैं, योग हम मजबूरी में कर रहे हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि हाँ, हमें बीमारियां हो गई और किसी ने कह दिया अगर इनका जो सलूशन है या इनका जो निदान है वो योग से संभव, तो हम योग कर रहे हैं। वो योग हमारे जीवन में ही उतरे, योग हम अपने जीवन में ही उतारें। हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन हम अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, दूसरी भाषा में आपसे कहूँ तो हम योग से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में से रिश्ते कम हो रहे हैं। तो हमें रिश्तों का भी योग अपने आप में करना है। हम अपने घर परिवार से भी जुड़ें, केवल समाज में पद प्रतिष्ठा यश की कामना से योग न करें, हम अपने वास्तविक जीवन में भी योग करें। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी है या जो हमारी जनरेशन है, वह केवल शरीर को स्वस्थ रखना चाहती है और शरीर के लिए कार्य करना चाहती है और शरीर को ही सब कुछ समझती है, जबकि हमारा शरीर तो एक माध्यम है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। शरीर माने हमारी गाड़ी, हम गाड़ी को चमका रहे हैं, गाड़ी को पॉलिश कर रहे हैं, गाड़ी को धो रहे हैं, बढ़िया चमका रहे हैं। शरीर को भी हम वैसे ही, गाड़ी माने शरीर, हम शरीर को के साथ भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम देखें तो हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमें विचारों पे भी काम करना पड़ेगा। अपने विचार शुद्ध हों, हम वैचारिक रूप से शुद्धता हमारे जीवन में आए, हमारी कथनी करनी है को, ये भी हमें योग के माध्यम से लाना पड़ेगा। और योग विचार के साथ साथ हमें एक चीज और देखना पड़ेगा कि हमारा जो मन है वो क्या कहता है। तो गाड़ी को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, गाड़ी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो हमारे भगवान ने हमें शरीर दे दिया। दूसरा, गाड़ी में टायर होते हैं जिससे गाड़ी चलती है। तो हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमारे कर्म कैसे हैं। अगर शरीर एक गाड़ी है तो हमारे जो कर्म है वो गाड़ी के पहिए हैं, इनके साथ हमें आगे की यात्रा करना है। और हमारे जो विचार हैं वो तेल है, हमारी जो आत्मा है वो तेल है। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने कार्य और अपने विचारों पे भी काम करना पड़ेगा। केवल शरीर स्वस्थ रहने से योग दिवस नहीं बन जाएगा। हमें आवश्यकता है कि हमारे विचार भी शुद्ध हों, हमारी कार्य भी बहुत अच्छे हों। इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा। जब हम कह पाएंगे कि हाँ, योग दिवस हमने मना लिया और योग दिवस मन गया। तो योग माने हम अपने जीवन में रिश्तों को जोड़ें, हम अपने जो टूटे हुए संबंध हैं उनको जोड़ें। और योग माने कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने विचारों को शुद्ध कैसे करें, इस पे भी काम करें। हम अपने विचारों के साथ साथ अपने जो कर्म हैं उनको भी शुद्ध करें। ये मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।